बात करेंगे पुतिन की गर्लफ्रेंड की, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूक्रेनी सेना का रूस को करारा जवाब। यूक्रेन की अजॉय बटालियन का रूस पर तगड़ा हमला सामने आया है। अजॉय बटालियन ने रूसी टैंक को निशाना बनाया है, बाकायदा रूस के टैंकों को निशाना बनाया है। रूस के टैंकों को निशाना बना करके नेस्तनाबूद कर दिया है अजॉय बटालियन ने। यूक्रेन की अजॉय बटालियन ने रिटेलिएट किया है और उन टैंकों को निशाना बनाया। रूसी टैंकों को निशाना बनाया गया, बाकायदा उसका वीडियो भी जारी किया गया। रूसी सेना पर यूक्रेन की अजॉय बटालियन का यह पलटवार है। रूसी सेना पर अजॉय बटालियन का यह बड़ा हमला है। Отойди. रूस और यूक्रेन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड और ओलंपिक चैंपियन एलिना काबायेवा कहां है, यह किसी को नहीं मालूम। एलिना काबायेवा ने खुद को दुनिया की नजरों से बचा लिया है। राष्ट्रपति पुतिन की गर्लफ्रेंड अंडरग्राउंड हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स में पुतिन की गर्लफ्रेंड के स्विट्जरलैंड में छिपे होने का दावा भी किया जा रहा है। ऐसे में रूस, यूक्रेन और बेलारूस के करीब 50,000 लोगों ने एलिना के खिलाफ एक ऑनलाइन मुहिम की शुरुआत की है और एलिना काबायेवा को स्विट्जरलैंड से बाहर निकालने की मांग की जा रही है। तो पुतिन की कथित सीक्रेट गर्लफ्रेंड किधर है? फिलहाल इसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अंडरग्राउंड हो गई है। स्विट्जरलैंड कहा जा रहा है कि वो चली गई है। ऑनलाइन मुहिम भी चल रही है कि उसे स्विट्जरलैंड से बाहर किया जाए। एलिना काबायेवा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड कहां है? लुइजा रोजोवा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की लव चाइल्ड को क्यों ताने दिए जा रहे हैं? यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले जारी हैं। व्लादिमीर पुतिन किसी भी हाल में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को बख्शना नहीं चाहते, जबकि यूक्रेन के हर शहर में तबाही का मंजर है। शहर के शहर खाली हो रहे हैं, लोगों के घर परिवार उजड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है कि रूस के ताकतवर राष्ट्रपति पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड और ओलंपिक चैंपियन एलिना काबायेवा ने खुद को दुनिया की नजरों से छिपा लिया है। खबरों के मुताबिक उन्होंने अपना घर-बार छोड़कर स्विट्जरलैंड में एकांत में कहीं अपना ठिकाना ढूंढा है, जहां उन्हें दूसरों के ताने सुनना ना पड़े। 38 साल की एलिना काबायेवा अपने 4 बच्चों के साथ घर बार छोड़ चुकी हैं। ऐसे वक्त में जब पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे हुए हैं और पूरी दुनिया उन्हें अपना निशाना बना रही है, एलिना काबायेवा का यूं जाना उन्हें भी परेशान कर सकता है। माना जाता है कि पुतिन और एलिना के 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 2 जुड़वा बेटियां भी हैं।
उधर स्विट्जरलैंड में मुहिम शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि स्विस कार्यकर्ताओं ने एक याचिका दायर कर पुतिन की गर्लफ्रेंड को देश से निकालने की मांग की है। स्विस लोग नहीं चाहते कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले पुतिन की गर्लफ्रेंड उनके मुल्क में रहें। इस पिटीशन के सपोर्ट में अब तक 50,000 से ज्यादा लोग साइन कर चुके हैं। बम बारूद और आग के गोलों के बीच पुतिन के करीबियों को भी लोगों के निशाने से बचने के लिए कोशिश करनी पड़ रही है। एलिना काबाएवा जिम्नास्ट की दुनिया की सबसे शानदार परफॉर्मर्स में से एक रही हैं और एलिना के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ नजदीकियां सुर्खियां बटोरती रही है। उन्होंने 2 ओलंपिक मेडल, 14 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। एलिना और पुतिन के बीच ब्रेकअप की वजह पुतिन की एक्स वाइफ ल्यूडमिला को माना जाता है। पुतिन और ल्यूडमिला की 2 बेटियां भी हैं। पुतिन जहां अपनी निजी जिंदगी को खुद तक सीमित रखते हैं, दरअसल पुतिन के निजी जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। 69 साल के पुतिन 30 साल बाद पत्नी से तलाक लेने से लेकर एक सफाई कर्मचारी के साथ लव अफेयर को लेकर चर्चा में रहे हैं। खबरों की माने तो पुतिन की एक लव चाइल्ड यानी सीक्रेट बेटी भी है, लुइजा रोजोवा, जो इस वक्त यूक्रेन रूस के युद्ध के चलते सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो गई है। इसलिए मजबूरी में उन्हें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करना पड़ा। रोजोवा के इंस्टाग्राम पर 84,000 फॉलोअर्स थे, लेकिन अब इस पर यूजर नॉट फाउंड का मैसेज लिखा हुआ है। 18 साल की लुइजा रोजोवा को ऐसे ताने सुनने पड़ रहे हैं, जिससे साफ है कि पुतिन के परिवार को भी यूक्रेन पर किए गए हमले की आंच सहन करनी पड़ रही है। खास बात यह है कि रोजोवा की आखिरी पोस्ट अक्टूबर 2021 की है, लेकिन अब लोगों ने इस पर हत्यारे की बेटी, युद्ध के अपराधी, ड्रग एडिक्ट जैसे ताने मारे हैं और पुतिन पर यूक्रेन के लोगों को मारने के आरोप लगाए हैं। बताया जाता है कि एक सफाई कर्मचारी स्वेतलाना क्रिवोनोखेव और व्लादिमीर पुतिन के बीच रिश्ते बन गए थे, जिसके बाद इनकी बेटी लुइजा का जन्म हुआ था। लेकिन लुइजा के जन्म के बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन पुतिन ने सार्वजनिक तौर से कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की है। हालांकि स्वेतलाना क्रिवोनोखेव रूस में अब रईसों की गिनती में शुमार होती हैं, जबकि पुतिन ने सार्वजनिक तौर से कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की कि रोजोवा उनकी बेटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक पुरानी कहावत है, किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, लेकिन रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच अमेरिका तुर्की के कंधे पर रखकर S-400 चलाना चाहता है और उसके निशाने पर है रूस। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने तुर्की से कहा है कि वो यूक्रेन को S-400 डिफेंस सिस्टम मुहैया करवा दे। खास बात यह है कि यह सिस्टम तुर्की ने रूस से ही खरीदा है। हालांकि इस बारे में तुर्की या अमेरिका की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल है कि क्या तुर्की अमेरिका के प्रेशर में आकर रूस से डबल क्रॉस करेगा? अमेरिका की चाल, टर्की का जाल। क्या टर्की करेगा रूस से डबल क्रॉस? रूस ने टर्की को दिया S-400। क्या अब वही S-400 यूक्रेन को मिलेगा? क्या टर्की यूक्रेन को देगा रूसी S-400? क्या पुतिन के खिलाफ चलेगा उनका ही ब्रह्मास्त्र? 26 दिनों से चल रहे महायुद्ध में अब तक रूस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रूस लगातार यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार कर रहा है। कीव से लेकर खार्कीव तक रूस की सेना अग्नि वर्षा कर रही है। ज़ेलेंस्की की फौज रूस का सामना कर रही है, लेकिन वो रूस को अपनी धरती से हटाने में सक्षम नहीं दिख रही है। यूक्रेन अमेरिका के भरोसे जंग में कूदा था, लेकिन अमेरिका ने रूस के खिलाफ अपनी सेना उतारने से इनकार कर दिया और यूक्रेन रूस जैसी महाशक्ति के कहर को झेलने के लिए अकेला रह गया। लेकिन रूस के खिलाफ आमने सामने की जंग से परहेज करने वाले अमेरिका ने अब ऐसा दांव खेला है जो सटीक बैठ गया तो युद्ध का रुख बदल सकता है। दरअसल अमेरिका रूस को उसी के हथियार से पराजित करने का प्लान बना रहा है और इसके लिए अमेरिका टर्की को अपना मोहरा बनाना चाहता है। अमेरिका के इस प्लान में जिस महाघातक अस्त्र का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जाना है वो है S-400। सबसे बड़ी बात है कि S-400 रूस में तैयार डिफेंस सिस्टम है जो अपने आप में बेजोड़ है। यहां तक कि अमेरिका के पास भी इसका कोई तोड़ नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर रूस के हथियार का इस्तेमाल खुद रूस के खिलाफ
कैसे किया जा सकता है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेरिका ने टर्की से कहा है कि वो S-400 डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को मुहैया करवाए। रूस ने टर्की को ये डिफेंस सिस्टम बेचा था और अब अमेरिका चाहता है कि टर्की इसे यूक्रेन को सौंप दे ताकि यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने टर्की के सामने ये प्रस्ताव अनौपचारिक रूप से रखा है। इसे लेकर अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या अनुरोध जारी नहीं किया गया है। अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने इसी महीने टर्की का दौरा किया था। बताया जाता है कि उस समय भी ये मुद्दा उठा था। S-400 डिफेंस सिस्टम के लिए जब टर्की ने रूस से सौदा किया था तब अमेरिका ने नाराजगी जताई थी, क्योंकि टर्की नेटो का सदस्य है और अमेरिका नहीं चाहता है कि उसके क्लब का कोई देश रूस से इतना हाईटेक हथियार खरीदे। लेकिन अमेरिका की नाराजगी के बावजूद टर्की ने S-400 रूस से खरीदा और अब अमेरिका चाहता है कि टर्की वही S-400 यूक्रेन को ट्रांसफर कर दे। तो देखिए, दो चीज़ इसमें है। एक तो ये कि अगर वो दबाव डाल रहा है कि नहीं, ये तो खबर पता नहीं कहाँ तक सही है। दूसरी चीज़, अगर वो सौंपने की बात भी है तो दूसरी चीज़ ये है कि तुर्की क्यों सौंपेगा। तुर्की ने कुछ पैसा खर्च करके वो हथियार लिया, उसको क्यों सौंपेगा। बाई एयर सारा एयर स्पेस बंद है, बाई रोड ये छोटे मोटे हथियारों की तरह पोलिश बॉर्डर से नहीं स्मगल किया जा सकता। वैसे टर्की नहीं चाहेगा कि रूस के साथ उसके रिश्ते खराब हों, क्योंकि रूस के साथ उसके गहरे आर्थिक हित जुड़े हैं। लेकिन अगर टर्की अमेरिका के दबाव में आ ही जाता है तो ये रूस के लिए बड़ा झटका होगा। आमतौर पर जब बड़े डिफेंस सिस्टम की डील होती है तो बेचने वाला देश ये शर्त रखता है कि इस डिफेंस सिस्टम को उसके दुश्मनों के हवाले नहीं किया जाएगा। इस मानदंड के मुताबिक अगर टर्की यूक्रेन को S-400 सिस्टम देता है तो इसे रूस के साथ विश्वासघात या डबल क्रॉस कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये सब कयासी है, क्योंकि अब तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ना तो अमेरिका और ना ही टर्की की तरफ से कोई सरकारी बयान आया है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद टर्की कुछ हद तक खुद को तटस्थ रखने की कोशिश करता है, लेकिन टर्की नेटो का सदस्य है, इसलिए अमेरिका को नजरअंदाज करना उसके लिए मुश्किल है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के इशारे पर टर्की ने ब्लैक सी में रूसी सैन्य जहाजों की एंट्री बैन कर दी है और अब देखना है कि S-400 को लेकर अमेरिका के आगे टर्की झुकता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन भले ही मजबूती से उसका सामना कर रहा हो, लेकिन असल में उसकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यूक्रेन का ऐसा कोई शहर या शायद ही ऐसी कोई गली हो जहां रूस के रॉकेट न बरसे हों। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे भीषण संकट है युद्ध। यूक्रेन पर रूस का कहर हर एक दिन के साथ और ज्यादा बढ़ रहा है। दिन में बंदूक की गोलियां और तोपों के गोले यूक्रेन के शहरों को तबाह करते हैं। तो रात में रूस के रॉकेट यूक्रेन के शहरों को जलाते हैं। रूस के हमलों ने यूक्रेन की तस्वीर कितनी बदल कर रख दी है, आप खुद देखिए। इन तस्वीरों को साझा करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लिखा कि इस यूक्रेन में हालात दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा खराब हो गए हैं। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन के लोगों का जीवन कैसा हो गया है, इसका एक सबूत सोमवार को खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दिया। सोमवार को अपने एक वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने
यूक्रेन के लोगों से क्या कहा, सुनिए। Зараз не лякайтесь, ви почуєте те, з чим ми живемо вже 25 днів. Звук, який став звичним для усіх наших міст. जेलेंस्की का संदेश यहीं नहीं खत्म हुआ। इस सायरन को यूक्रेनी लोगों के जीवन का हिस्सा बताते हुए जेलेंस्की ने दुनिया को डर की वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की जिसके साए में यूक्रेन के लोग जी रहे हैं। А ми чуємо це годинами, днями, тижнями. Наші люди чують це постійно. І одразу беруть дітей, допомагають старим, йдуть в укриття, у підвали, щоб врятуватись, щоб вижити від російських ракет, авіабомб зі звуком цієї сирени. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.